पहला 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 तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अभी हमारे मित्र ने कहा, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। हमारे एसआईआर में जजमेंट हुआ और जितने सारे जजमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के हुए वो सब आपके सामने हैं। किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर उन्होंने क्रिटिसाइज किया हो, कहीं स्ट्राइक डाउन किया हो, ऐसा कहीं आपको नजर नहीं आता। तो स्वयं संज्ञान लेने की बात तो बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि अगर कोई जाएगा भी वहां पर तो मुझे बहुत कम उम्मीद लगती है कि वो इसको सक्सेसफुली कुछ कर पाएगा। आपने सुनील जी बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि एसआईआर के अंदर उन्होंने जो पासपोर्ट वाली चीजें थी उनको एग्री करके ये माना, क्योंकि पासपोर्ट में एसआईआर में लिखा हुआ था कि वैलिड पासपोर्ट नेशनलिटी और रेजिडेंस का प्रूफ है, उसमें कॉलम में मैंने देखा लिखा था। तो पासपोर्ट वालों की एंट्री मिल गई, लेकिन अब ये जो उन्होंने क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि ये केवल ट्रेवल का डॉक्यूमेंट है, पंजाब और दूसरी जगह पर भी यही होने वाला है। क्योंकि उनको टेरराइज करने के लिए अगर कोई पासपोर्ट प्रोड्यूस भी करेगा तो उनको बोलेंगे ये तुम्हारा सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। हालांकि मेरे हिसाब से लीगली जो डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ के किसी भी डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर इशू किए जाते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपकी सिटीजनशिप का प्रमाण होते हैं। चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो या आपका पासपोर्ट हो, वो सारे जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट चला जाता है। क्योंकि जब उसको एग्री करके वो करते हैं, इशू करते हैं, तो इसका मतलब है, क्योंकि वही एक रिक्वायरमेंट हमारे संविधान में भी है, वही रिक्वायरमेंट हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी है। लेकिन तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अल्टीमेटली जो मेजोरिटी लाने के लिए सारा हो रहा है, 2/3 मेजोरिटी आ जाए ताकि हम संविधान को टिंकर करके उसमें जो भी हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो करें। ये सारी मंशा नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तिवारी जी। आपने सबका सुना, अपने सभी पैनलिस्टों की बात आपने सुनी। आप इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क आपका इस डिबेट में चाहते हैं? ये आज जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। न तो देश की जनता की परवाह है, न तो देश के संविधान का परवाह है, न देश की न्यायपालिका का परवाह। इनको किसी की परवाह नहीं है, इनको अपने पार्टी की भी परवाह नहीं है। सच तो ये है, और ये मनमानेपन की पराकाष्ठा है। ये जो जैसे इल्हाम हो गया बस उसको कल से लागू हो जाएगा। आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट या इसको कोई नहीं इसको संज्ञान लेगा। ये अपने ही बोझ से मरेंगे, भ्रष्ट होंगे, नष्ट होंगे, जो भी होगा होगा। अभी आपने देखा राम मंदिर वाला प्रकरण, एक छोटा सा प्रकरण, एक इनका संवैधानिक आदमी सांसद कह रहा है कि हमने मंदिर बनवाया, हम उसमें लूट करें, हम उसमें डकैती करें, हम उसमें चोरी करें, हम उसमें चाहे जो करें, आपसे मतलब। लेकिन वहां हुआ, वहां इस्तीफा भी हुआ, एफआईआर भी हुआ, और जो उनके महामानव थे, परम माननीय थे, उनका इस्तीफा भी हुआ। तो ये जो भी होगा ये अपने होगा। आज की तारीख में इतना सेंट्रलाइज कर दिया है पूरे सिस्टम को। अब आप बताइए, अब तक ये हो रहा था कि ये सरकारी कर्मचारी किसी ये दल विशेष का, किसी वो संगठन विशेष का सदस्य नहीं होगा, लेकिन सीधे आमंत्रित किया जा रहा है कि आप जाइए शाखा में, आप जाइए शाखा नहीं है, ये कहीं भी लगा सकती है। और उस संस्था को ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उस संस्था को ये लोग महिमा मंडित कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। और जो औचित्य वाले जो भी कागजात जिसके पास है उन सबको आप नकार रहे हो। तो यह तो एक तरीके से क्या कहा जाए इसको, ये कहीं ना कहीं से ये अब जनता को बार बार ये प्रेरित कर रहे हैं, विद्रोह के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि जनता विद्रोह करे, जनता हिंसक हो जाए और इनको हिंसा पर ये काबू करने के लिए अपनी हिंसा इनको करनी पड़े, अपनी प्रतिहिंसा करनी पड़े। तो ये तो हिंसक लोग हैं। तो और ये इसका अंतिम लक्ष्य जो दिखाई पड़ता है, हमारे भारत की जनता का कितना धैर्य है उसका भी हमको आकलन पढ़ना पड़ेगा। हमारे रगों में कितना बुद्ध घुसे हुए हैं, कितना गांधी घुसे हुए हैं, कितना संविधान अभी तात्कालिक संविधान घुसा हुआ है। अब इसके तो धैर्य की परीक्षा करनी है। लेकिन ये तो अपनी तरफ से पूरा मन बना लिए है कि हम प्रवोक करेंगे और हिंसा के लिए हम प्रवोक करेंगे और जनता को ये उसके आक्रोश को अपना भड़का करके ये जो तो क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए हिंसक उसको बनाने पर बिल्कुल आमादा हो गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्टों का। आप सबने समय दिया और दर्शकों से अपील की ये डिबेट जो है बहुत नीचे तक ले जाने की जरूरत है। इसके ऊपर बहस भी करने की जरूरत है, कुछ एक्शन लेने की जरूरत भी है, उम्मीद भी रखने की जरूरत है, क्योंकि
हम संसदीय लोकतंत्र में भी भरोसा रखते हैं, न्यायपालिका में भी भरोसा रखते हैं, चारों स्तंभों पे भरोसा रखते हैं। और हमको ये भी मालूम है कि ऐसे जजेस भी निकलते हैं जो कि इंदिरा गांधी की सदस्यता भी रद्द कर देते हैं। तो समाज जो है वो कभी बांझ नहीं होता, समाज के अंदर सृजनशीलता बराबर रहती है, बहादुरी भी बराबर रहती है। तो हम लोग इस बात की उम्मीद करें कि अगर ये डिबेट आगे चलती रहेगी, सवाल उठाए जाते रहेंगे, तर्क दिए जाते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल इन समस्याओं का भी निराकरण जरूर होगा। हमारा बहुजन संवाद का जो पक्ष है कि हम लोगों के बीच में तर्क रखें, लोगों को सोचने के लिए हम लोग कुछ खुराक दें, वही काम बहुजन संवाद कर रहा है। और आपने सबके लिए समय दिया, आपके बहुत आभारी हैं। सीनियर एडवोकेट संजय पारिक साहब, शहीम साहब और डॉक्टर सलीम खान साहब, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।